देहरादून के कई पार्ट में हिंदू प्रवेश भी नहीं कर सकता है। और भारत का पहला हिंदू राज्य उत्तराखंड को घोषित कराना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने न कहा हो कि संविधान निर्माण का वास्तविक श्रेय केवल BN राव को है। जो भी लफ्ज जिहाद करेगा, हमारी बेटियों पे गलत दृष्टि करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको इस भूभाग पे रहने नहीं देंगे। काली सेना का अभी जल्दी ही पोर्टल एक शुरू होने जा रहा है। आपको ऐप भी, आपकी वो मैसेज भी घर घर तक पहुंचाएंगे। आप अपने आप को उसमें रजिस्टर करिए। अगर केरला हमारे हाथ से जा रहा है, बंगाल हमारे हाथ से जा रहा है। जब यह देश आजाद हो रहा था तब अम्बेडकर ने बॉवेल को पत्र लिखा और कहा कि देखिए, अगर आपने देश को आजादी दे दी तो हम लोगों की बड़ी दुर्दशा होगी और ये जो सत्ता है वो हिंदुओं के हाथ में आ जाएगी। सोचिए, एक व्यक्ति हिंदू धर्म के नफरत में इतना जल रहा है कि वो देश को आजाद नहीं होने दे रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। आप काली सेना के संस्थापक हैं और उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में काली सेना ने सनातन धर्म को बहुत मुखर किया हुआ है और बहुत दमदार तरीके से, बिंदास तरीके से आवाज उठाई हुई है सनातन के लिए। और आप स्वामी जी की पहचान एक सनातन के फायर ब्रांड के रूप में भी की जा रही है। स्वामी जी, अभी आपने सोशल मीडिया पर एक अंबेडकर को लेकर काफी बयान जारी किए हैं। 2-3 वीडियो में भी आपकी देख रहा हूं काफी समय से। उन वीडियो में आपने कहा है स्वामी जी कि जो ये संविधान लिखा गया है, संविधान BN राव साहब ने लिखा है। इस बारे में आप विस्तार से बताइए। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई बात मैं कहूंगा तो कोई प्रमाणित तो मानेगा नहीं। मैं उतना पुराना व्यक्ति भी नहीं हूं कि मैं मान लूंगा, मेरी बात कोई मान लेगा। लेकिन जो प्रमाण है और जो ऐतिहासिक प्रमाण है उसको हमने जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। और ये सच है कि अंबेडकर ना देश के थे, उन्होंने देश के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी। जब देश भारत छोड़ो आंदोलन कर रहा था तो वायसराय के कैबिनेट में श्रम मंत्री हो गए। और देखिए, है क्या कि लोगों को सच सुनने की आदत खत्म हो गई है। मैंने पहली बार अंबेडकर के लिए सच बताने का प्रयास किया। मेरा उद्देश्य कहीं किसी व्यक्ति के, मैं संत हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं। मैंने कोई असंसदीय शब्दों का प्रयोग अंबेडकर के लिए नहीं किया। अंबेडकर को हमेशा कहा कि वो महारों के नेता थे, उन्होंने महारों के लिए काम किया। और ये सच है कि अंबेडकर महारों से ना आगे हो पाए। महारों को छोड़ दीजिए, न उन्होंने जाटों के लिए कभी कुछ किया, न चमारों के लिए कभी कुछ किया, न धोबियों के लिए किया, न खटिकों के लिए, न मतंगों के लिए किया, बल्कि सबके लिए उन्होंने खाई खोदी। केवल महार महार महार, तो महारों के अलावा आगे नहीं बढ़ पाए। जब यह देश आज़ाद हो रहा था तब अंबेडकर ने बॉवेल को पत्र लिखा और कहा कि देखिए, अगर आपने देश को आज़ादी दे दी तो हम लोगों की बड़ी दुर्दशा होगी और ये जो सत्ता है वो हिंदुओं के हाथ में आ जाएगी। सोचिए, एक व्यक्ति हिंदू धर्म के नफरत में इतना जल रहा है कि वो देश को आज़ाद नहीं होने दे रहा है। लेकिन वो हमारे संघर्ष, हमारे पूर्वजों के पराक्रम ने इस देश को आज़ाद किया। इस देश का संविधान जब बनने की बात आई तो एक नाम चुना गया, चूँकि संविधान की जानकारी पूरे 299 लोगों में किसी को नहीं थी। जब कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में तो एक पहली संस्था बनी जिसका नाम था संविधान निर्माण कार्यालय। तय हुआ कि भारत का एक लिखित संविधान होगा और उसी से यह देश चलेगा। अब लिखित संविधान कौन लिखेगा, कौन बनाएगा, इसको लेकर के एक बड़ी दिक्कत हुई लोगों में। तो संविधान जब निर्माण का काम शुरू हुआ तो 1946 में, मई 1946 में संविधान निर्माण कार्यालय बना, जिसका प्रमुख बनाया गया BN राव साहब को। दूसरा हुआ कि अब एकल संक्रमणीय मत से यह पूरी संविधान सभा का निर्माण करेंगे हम लोग। संविधान सभा का निर्माण हुआ 200, तब उस समय अभी मुस्लिम लीग साथ में थी। मुस्लिम लीग को लेकर के लगभग 350 सदस्य उसमें संविधान सभा के सदस्य हुए। संविधान बनने लगा। संविधान का फंडामेंटल राइट, संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व आदि सब बन गए। प्रस्ताव पारित हो गया। पहला प्रस्ताव भी 21 अक्टूबर 1947 को, जो प्रपोजल जिसको BN राव ड्राफ्ट कहते हैं आज भी इतिहास में, वो बन करके संविधान सभा को गया। तब तक सेलेक्ट तो हो गए थे, चुन गए थे 47 में, जुलाई 47 में, लेकिन उनको कोई काम नहीं दिया गया था अम्बेडकर को। अम्बेडकर 29 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। तब तक पूरा BN राव का जो ड्राफ्ट था वो संविधान सभा में था, उस पर चर्चा चल रही थी। 4 जो सेशन थे वो हो गए थे। लगभग 11 सम्मेलन और 4 सेशन हो गए थे।
तब आए। कुल 11 सेशन में 5वां चल रहा था, मतलब आधा खत्म हो गया था, तब अंबेडकर आए। जो व्यक्ति इतनी चीज़ें होने के बाद सम्मिलित हुआ हो, उसको आप संविधान निर्माता कह रहे हैं। पूरे 1950 में जब संविधान बना, या संविधान का जो भी एक भी पुरस्कार अंबेडकर के हाथ में क्यों नहीं आया? अंग्रेजों ने भी एक भी पुरस्कार क्यों नहीं दिया उनको? अगर इतने योग्य थे तो इतने, कहीं कोई अवार्ड क्यों नहीं मिला किसी विश्वविद्यालय में, इतने योग्य थे तो अंबेडकर योग्य नहीं थे। अंबेडकर नामक एक पात्र वोट बैंक के लिए रचा गया, जिसका वास्तविक अंबेडकर से कोई संबंध नहीं है। तो जब संविधान बन करके चला गया, संविधान के निर्माण से अंबेडकर का कोई संबंध नहीं। संविधान को पूरा बनाया BN राव ने अकेले, उनकी इस टीम ने, और उसको अंगीकृत किया 299 वाली सदस्यीय संविधान सभा ने। उसमें 299 में अंबेडकर भी थे। अंबेडकर का निर्माण में कोई संबंध नहीं था। बाद में जब अंबेडकर प्रारूप समिति के 29 अक्टूबर 1947 को अध्यक्ष हो गए, तब वो जो संविधान निर्माण होता था वो प्रारूप समिति से होकर के तब संविधान सभा में जाता था। मतलब एक पोस्टमैन का काम करते थे अंबेडकर, और कुछ नहीं था। एक पोस्ट ऑफिस थी, जैसे लेटर उन्होंने लिखा और लेटर आपको प्राप्त हुआ, लाया कौन? तो पोस्टमैन। इतना ही काम था। संविधान निर्माण में अंबेडकर की भूमिका एक पोस्टमैन के अलावा कुछ भी नहीं थी। कभी वो निर्माता नहीं थे, लेकिन इस देश की जो व्यवस्था है, वोट बैंक की राजनीति है, वो अंबेडकर को मसीहा बना दिया, अंबेडकर को महामानव बना दिया। अंबेडकर ने हिंदुत्व की मतलब धर्मद्रोह किया, देशद्रोह किया, लेकिन फिर भी अंबेडकर 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 चिल्लाने वाले चिल्ला रहे थे। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था सच कहने की। सन्यासी को सच बोलना चाहिए। हमने सच बोला और जनता ने उसको हाथों हाथ लिया। आज अंबेडकर के नाम पर आप मितंडावाद नहीं खड़ा कर सकते, ये तय हो गया है। संविधान का निर्माण BN राव ने किया, यह बात प्रमाणित हो चुकी है, यह बात सब लोग जान चुके हैं। अब बस इंतजार है कि कब उस संविधान निर्माण के लिए, जिस प्रकार से 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने BN राव, C राजगोपालाचारी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानद उपाधि दिया था, वैसे ही भारत सरकार कब उनको भारत रत्न देगी, इसकी प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं। स्वामी जी, आपको सोशल मीडिया पर ये सारा मामला उजागर करने के बाद काफी विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, और अनेकों तरह की प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। मैं भी देखता हूं सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। क्या समाज में मैसेज जा रहा है स्वामी जी? देखिए, समाज तो सच बताया ना कि समाज में एक वर्ग है जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता है, वो कभी सच सुनने का आदी नहीं है। तो उनको लग रहा है कि भाई अंबेडकर को अपमानित कर रहा हूं मैं। अंबेडकर का सच बता रहा हूं। अंबेडकर स्वयं सच बता के गए हैं। जो 26 नवंबर 1949 को उनका भाषण है, उसमें स्वयं कह के गए हैं कि संविधान का निर्माण मैंने नहीं, संविधान निर्माण का श्रेय BN राव को जाता है। उन्होंने कहा है, सरदार पटेल ने कहा है, वल्लभ भाई पटेल ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, नेहरू ने कहा, TT कृष्णमाचारी ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने न कहा हो कि संविधान निर्माण का वास्तविक श्रेय केवल BN राव को है। स्वामी जी, आपने उत्तराखंड में हिमालय हमारा देवाला है नाम से एक मुहिम चलाई हुई है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, क्या है कि उत्तराखंड जब अलग हुआ राज्य, तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहाड़ के लिए हुआ। लेकिन आज 25 वर्ष हो गया उत्तराखंड बने, मतलब सिल्वर जुबली चल रहा है उसका। आज स्थितियां क्या हो गई कि यह राज्य इस्लामिक राज्य कहा जा रहा है। कई ऐसे भूभाग हैं इसके उत्तराखंड के, जिसमें ये जो जिहादी तत्व हैं, इस्लामिक तत्व हैं, वो पूरी तरह से भर गए हैं। और एक सोच बना करके कि जिस तरह से हिंदुओं को कश्मीर से भगाया गया, वैसे ही उत्तराखंड को भगा करके, चूँकि यह चाइना के बॉर्डर पे है, इसलिए चाइना से बना करके इसका बॉटल नेक हम हरिद्वार से आगे काट करके अलग राज्य बना देंगे, जिसका नाम पहला इस्लामिक राज्य होगा। और आप समझिए कि पूरे उत्तराखंड में हमने कई बार एजेंसियों को बता चुके हैं कि बोको हरम, लश्कर तोयबा, जितनी भी संस्थाएं हैं इस्लामिक, वो सब यहाँ पे अपना कार्यालय खोल चुकी हैं। गतिविधियाँ खूब तेज़ी से चल रही हैं। गजवाई हिंद का काम चल रहा है। हमने जब यह देखा तो यह देख करके हमको लगा कि हमको ये आवाज़ उठानी चाहिए। हम उत्तराखंड आए और उत्तराखंड आकर के हमने एक अभियान चलाया कि हम हिमालय को देवात्मा हिमालय कहते हैं, वो हमारा देवता है। हम उसको केवल रहने की जगह नहीं, हम पूजते हैं उसको। तो इसलिए हिमालय हमारा देवालय है, और इसमें किसी भी, जैसे हम मस्जिद में नहीं जा सकते तो कोई मंदिर में कैसे आ सकता है? मंदिर में आकर के
इस हिमालय रूपी मंदिर में आकर के पवित्रता फैलाने वाले लोगों को बाहर करना चाहिए और भारत का पहला हिंदू राज्य उत्तराखंड को घोषित कराना चाहिए। यह मेरा संकल्प है, यह केवल बातें नहीं है, ये संकल्प है। इसको साम दाम दंड भेद जैसे भी होगा यह हम हासिल करेंगे। हमारे काली सैनिक, हमारी पूरी सेना पंचायत लेवल पे अभी गठित हो रही है। जिसको भी काली सेना में मन करता है काम करने के लिए और उत्तराखंड को बचाने के लिए, उसको आगे आना चाहिए। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में काली सेना का खौफ इतना हो कि लब जिहाद, लैंड जिहाद और जिस प्रकार के थूक जिहाद, मुझ जिहाद, जितने भी जिहाद चल रहे हैं वो सब जिहाद अपने आप समाप्त हो जाएं और उनके मन में खौफ हो कि यदि हमने किसी लड़की के ऊपर गलत नज़र रखी तो काली सैनिक आएगा और गर्दन उड़ा देगा। स्वामी जी, अभी आपने कहा है कि ऐसे वर्ग को यहाँ से बाहर कर देना है। स्वामी जी, क्या 20 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं भारत में? ये तो ऑन रिकॉर्ड है, वैसे 25 करोड़ से अधिक हैं। किस प्रकार संभव है? देखिए, इजराइल का नाम आपने सुना होगा ना जी। अभी आपने देखा होगा पूरा फिलिस्तीन खाली हो रहा है, भाग रहे हैं लोग वहाँ से और उनकी संख्या उनकी तुलना में ज़्यादा है। हम यहाँ तो केवल 15% है, वहाँ वो 75% थे, 25% केवल इजरायली हैं, लेकिन भाग रहे हैं। यह कायर कौम है, ये कायर धर्म है। जब युद्ध का समय आएगा तो ये अपने आप भागेंगे। ये अमानवीय धर्म है, इस दुनिया से समाप्त होना चाहिए, केवल भारत से नहीं। और भारत में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारा उनका रक्त का संबंध है। मैं सबसे कहता हूँ कि जब तक तुम इस्लाम में रहोगे तब तक हमारे नहीं हो, लेकिन जिस दिन तुमने इस्लाम को लात मारा उस दिन हम पूरे हाथ फैला करके तुम्हारा स्वागत करेंगे और तुमको वो सुविधाएं देंगे जो इस्लाम कभी नहीं दे सकता है। इसलिए विदेशी धर्म को इस भारत भूमि से बाहर जाना ही पड़ेगा। और विदेशी धर्म मैं जब कहता हूँ तो देखिए, धर्म शेख वाले हैं, जहाँ यह उत्पन्न हुआ वहाँ गीता पढ़ाई जा रही है। आज सऊदी अरबिया में गीता को अनिवार्य विषय के रूप में सऊदी अरबिया ने स्वीकार किया, लेकिन भारत के मुसलमान जो नए नए मुसलमान हैं वो कट्टर मुसलमान हो रहे, वो हत्याएं कर रहे, वो पाकिस्तान के इशारे पे इसको कमज़ोर कर रहे। तो इसलिए मैं समस्त जो गार्जियन हैं मुसलमानों के लड़कों के, उनको आह्वान कर रहा हूं कि अपने बहन बेटियों सहित, परिवार सहित हिंदू धर्म में आइए, स्वागत करिए और नहीं का परिणाम फिर इजराइल वाला होगा, उसका दोष हमारा नहीं होगा। स्वामी जी, आपके द्वारा काली सेना का निर्माण किया गया है। काली सेना देश के कितने राज्यों में काम कर रही है और क्या मुख्य उद्देश्य है काली सेना के? जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका ट्रस्ट गुरुकुल भी संचालन कर रहा है, तो कितने गुरुकुल किस किस प्रदेश में चला जा रहा है? ये दोनों दो चीज़ें हैं। गुरुकुल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये चलाना ट्रस्ट का काम है, पीठ का काम है। जिसमें पीठ का पीठाधिपति हूँ, वह धर्म का काम करती है। और काली सेना जिसको हमने स्थापित किया, वह धर्म की रक्षा का काम करती है। अभी लगभग हमारा लक्ष्य तो हज़ारों गुरुकुल चलाने का है, लेकिन अभी कुल 110 गुरुकुल हमने पूरे देश भर में खोला हुआ है। वो छोटे छोटे हैं, बड़े गुरुकुल अभी हमारे पास केवल 4-5 हैं, लेकिन छोटे गुरुकुल 110 के आसपास हैं, जिसमें लगभग 19,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारी इच्छा है कि लगभग 1.25 लाख विद्यार्थी हों उसमें, ताकि उसको विश्वविद्यालय बनाया जा सके। तो और जब तक हम प्राचीन इस शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की तरफ नहीं लाएंगे, तब तक भारत के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। दुनिया में कहीं भी अपनी शिक्षा व्यवस्था है, पारसियों की अपनी शिक्षा व्यवस्था है, मुसलमानों की अपनी शिक्षा व्यवस्था है, क्रिश्चियन तो पूरी शिक्षा व्यवस्था पे ही उनका कब्जा है। तो ऐसा मेरा प्रयास है कि गुरुकुल शिक्षा को इस प्रकार से माने पुरानी शिक्षा नया कलेवर में इसको ऐसे ढाला जाए कि हर व्यक्ति इस पे आकर्षित होकर के गुरुकुल शिक्षा में आए। और गुरुकुल शिक्षा एक मात्र विकल्प है कि हमारी संस्कृति की रक्षा। जब तक जानकारी नहीं होगी, शास्त्र की जानकारी नहीं, जिसको वेद की जानकारी नहीं, वो धर्म को क्या बचाएगा। तो धर्म का ज्ञान आवश्यक है, तो उसके लिए गुरुकुल हम स्थापित कर रहे हैं और जगह जगह भी गुरुकुल हो रहा है। हम हिमालय में भी सोचेंगे कि पहाड़ में 2-4 गुरुकुल खुले। और स्वामी जी, काली सेना का जो आपने निर्माण किया है, काली सेना का संचालन किया जा रहा है, क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, काली सेना का एकमात्र उद्देश्य है काली हिंदुओं की रक्षा करना। जो सेना का अर्थ है सुरक्षा से, तो सुरक्षा कैसे होगी, किससे करनी है सुरक्षा? तो सुरक्षा अपने संस्कृति की, अपने हिंदुत्व की, अपने हिंदुओं की। किससे? तो जितने भी धर्मी हैं, वो चाहे बौद्ध हो, चाहे मुस्लिम हो, और चाहे बुद्ध। जब मैं बोलूँ तो नवबुद्ध समझ लीजिए उसको, जो अम्बेडकर वाला धर्म है उससे। बुद्ध तो हमारे थे, विष्णु के अवतार थे, उस बुद्ध की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। तो नवबौद्ध और इस्लाम और ईसाई, ये 3 लोगों से
धर्म की रक्षा करना, हिंदुत्व की रक्षा करना। आजकल तो रक्षा की बहुत ज़रूरत है। तो काली सेना का खौफ, वो खौफ हर उस राक्षसी तत्व में या एंटी हिंदू में लोगों में खौफ पैदा हो, ये हमारा प्रयास चल रहा है। हम इसका प्रयास गांव-गांव, शहर-शहर हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। हम सबको प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षित काली सैनिकों की संख्या 3 लाख है। आने वाले 2030 तक इसकी संख्या हम 10 लाख कर देंगे। क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी, काली सेना लोगों में, समाज में खौफ पैदा करना चाहती है? इसलिए कि केरला हमारे हाथ से जा रहा है, बंगाल हमारे हाथ से जा रहा है, बंगाल का कई जगह ऐसे उत्तराखंड जा रहा है, देहरादून के कई पार्ट में हिंदू प्रवेश भी नहीं कर सकता है। तो काली सेना का खौफ होगा। अभी देखिए, एक लड़की की शादी हुई, पिता माता नहीं चाह रहे थे, लेकिन लड़की चूँकि लब जिहाद में फंस गई थी। अब जो भी उसका वीडियो हो, वायरल करने की धमकी हो, जो भी हो, वो तथाकथित वकील है, वो शादी करना चाहता है। मैंने कह दिया कि जिस दिन उसकी सर्टिफिकेट जारी हुआ उसी दिन उसकी हत्या होगी। हत्या कौन करेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं करूँगा, लेकिन हत्या उसकी पक्का हो जाएगी। ये ऐसे हमने आंतरिक फोर्स बना रखे हैं और वो फोर्स धीरे धीरे काम करेगी। जो भी लब जिहाद करेगा, हमारी बेटियों पे गलत दृष्टि करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको इस भूभाग पे रहने नहीं देंगे। स्वामी जी, काली सेना उत्तराखंड में किस प्रकार काम कर रही है और उत्तराखंड में आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं काली सेना की? अभी उत्तराखंड में हम जिलेवार कार्यालय बना रहे हैं। हर जिले में एक इसका कार्यालय हो, हर पंचायत में काली सेना की कार्य समिति हो, ये हमारा लक्ष्य है। तो लगभग 14,000 के आसपास कुल यहाँ पे गांव हैं, पंचायतें छोड़ करके। तो इतने पंचायतों में हमारा काम खड़ा हो, पंचायत लेवल पे काम खड़ा हो, ग्राउंड पे काम हो, इसके लिए एक हेडक्वार्टर होना चाहिए। अभी देहरादून में हम काली सेना का स्टेट हेडक्वार्टर बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्द यहाँ पे स्टेट हेडक्वार्टर शुरू हो जाएगा, गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। पूरा उत्तराखंड का जितना भी 13 जनपद है, 13 जनपदों के प्रत्येक पंचायत में हमारा काम खड़ा हो, 13 जिले के समस्त जिलों पे अपना निजी कार्यालय हो, यह प्रयास हमारा चल रहा है। और निश्चित रूप से काली सेना आप सब हिंदुओं की सेना है, जो आपकी बहन बेटियों की रक्षा, आपकी भूमि की रक्षा, आपकी संस्कृति की रक्षा इन जो विधर्मी तत्व है उनसे करने वाली है। स्वामी जी, काली सेना के लिए भूपेश जोशी जी और अजय काला जी काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैं भी काफ़ी बार इनकी न्यूज़ कवर करता हूं अपने बैनर के माध्यम से। स्वामी जी, इन लोगों पर काफ़ी मुकदमे हो रहे हैं, किस प्रकार निपटेंगे इन सब चीज़ों से? देखिए क्या है, जो आदमी युद्ध के मैदान में आएगा और वो सोचे कि उसके ऊपर खून के छींटे न पड़ें, तो ये संभव नहीं है। मुकदमे हमारे लिए आभूषण हैं, हम उसको धारण करते हैं, उसको लड़ते हैं। अगर इनके ऊपर मुकदमे होंगे तो काली सेना एक मजबूत संगठन है, जिसकी एक लीगल टीम है, वो लीगल टीम उन मुकदमों से निपटेगी। हमारे लोग न जेल जाने से डरते हैं, न मरने से डरते हैं। जो सेना में सम्मिलित है वो मौत से तो नहीं डरेगा, तो मौत पे जीत करके जो आएगा वही काली सेना में सम्मिलित है। तो ये छोटे छुटभैया जो मुकदमे हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। सरकार हमारी आवाज़ नहीं दबा पाएगी। अगर दबाने की सोचेगी मुकदमों के दम पर तो दब जाएगी, अगली बार इनको आने नहीं देंगे। अभी उत्तराखंड के लोगों के लिए ये ज़रूर मैं संदेश देना चाहूँगा कि अपनी बहन को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को प्रशिक्षित करिए ताकि वो गलत हाथों में न जाए। उत्तराखंड की बेटियां लगातार गायब हो रही हैं, उनको रोकने के लिए काली सेना का सहयोग करिए। काली सेना का अभी जल्दी ही पोर्टल एक शुरू होने जा रहा है। आपको ऐप भी, आपकी वो मैसेज भी घर घर तक पहुंचाएंगे। आप अपने आप को उसमें रजिस्टर करिए। अगर कोई भी छोटी भी घटना आपके साथ, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी ज़मीन, आपके किसी तरह की कोई जिहादी घटना हो रही है, उस पर आप रजिस्टर्ड करिए। हमारे पास ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, उस मैसेज पे त्वरित कार्रवाई करेंगे। पुलिस से पहले करेंगे, शासन से पहले करेंगे। बस इतना है कि आपका सहयोग इस राज्य को प्रथम हिंदू राज्य बनाने के लिए भारत का, उसमें आपका सहयोग चाहिए। हर जन का सहयोग चाहिए, हर उत्तराखंडी का सहयोग चाहिए। रुड़की से लेकर के रुद्रप्रयाग तक और इधर जौनसार से लेकर के नैनीताल तक जितना भी उत्तराखंड का भूभाग है, उसके प्रत्येक नागरिक, मैं नागरिक बोलता हूं तो 1.25 करोड़ उत्तराखंडियों की बात करता हूं। 1.25 करोड़ उत्तराखंडियों की सुरक्षा की और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए काली सेना तैयार है। आपका सपोर्ट, आपका समर्थन आवश्यक है हमारे लिए, वही हमारी ताकत है। जी, उदय प्रभात न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अगले कार्यक्रम में आपको किसी महान हस्ती से मिलाएंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज़।